हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबसे मिलने आई एक नई हॉलीवुड मूवी लेके जिसका नाम है मॉर्बियस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की मूवी। कहानी की शुरुआत होती है एक हेलीकॉप्टर से, जो कि एक कोस्टा रिका कंट्री नाम की पहाड़ी पे जाकर रुकता है। उस हेलीकॉप्टर में से उतरते हैं डॉक्टर माइकल मॉर्बियस, जो कि हीरो हैं इस मूवी के, और उनके कुछ साथी भी। डॉक्टर मॉर्बियस इस पहाड़ी पर आए हैं कुछ ऐसे चमगादड़ों से मिलने जो कि बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर है। वहीं माइकल अब अपने हाथ पे कट लगाकर उन चमगादड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिसे देखकर वहाँ खड़े बाकी सब लोग हेलीकॉप्टर की तरफ भाग जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में कहानी शिफ्ट होती है 25 साल पहले, जहाँ दिखाया गया है यंग माइकल मॉर्बियस को एक स्पेशल केयर में, क्योंकि माइकल को होती है एक रेयर ब्लड डिजीज, जिसकी वजह से वो हैंडीकैप भी होता है और अच्छे से चल नहीं पाता। कुछ दिन बाद वही सेम डिजीज वाला लड़का, जिसका नाम लूशियस होता है, वही स्पेशल केयर में पहुँचता है, जो अब माइकल का फ्रेंड भी बन जाता है और माइकल उसे नाम देता है माइलो। एक दिन जब माइलो का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा होता है, तभी उसकी मशीन फेलियर की वजह से वो कोलैप्स हो जाता है और बेहोश स्थिति में देखकर माइकल तुरंत ही अपने बेड से उठता है और उसका इक्विपमेंट ठीक करने में लग जाता है। और अब जब यही बात डॉक्टर को पता चलती है, जिनका नाम निकोलस होता है, वो बहुत ही हैरान होते हैं और माइकल को बहुत शाबाशी भी देते हैं। साथ ही कहते हैं इस मशीन को फिक्स करना बहुत ही मुश्किल काम है, जो तुमने बहुत ही आसानी से एक स्प्रिंग की मदद से कर दिखाया है। अब माइकल की इंटेलिजेंस को देखते हुए उसे भेज दिया गया है यूएस के एक स्पेशल स्कूल में, और वहीं से माइकल अब डॉक्टर बन के बाहर निकलता है। न सिर्फ वो डॉक्टर बनता है, साथ ही सिंथेटिक ब्लड का भी आविष्कार करता है, जिसकी वजह से उसे नोबेल पुरस्कार भी मिलता है, क्योंकि उसके सिंथेटिक ब्लड से बहुत लोगों की जान बचाई गई। नेक्स्ट सीन में अब माइकल को दिखाया जाता है अपनी लैब में मार्टिन, जो कि उसकी कुलीग है, उसके साथ होराइजन्स लैब में। न सिर्फ वो यहाँ पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता है, बट अपने एक्सपेरिमेंट्स को भी वही कंडक्ट करता है। बहुत सालों से अब माइकल जुटा हुआ है अपनी रेयर डिजीज को ठीक करने में, जिसकी वजह से अब उसने एक तोड़ निकाला है, जिसके चलते वो बैट्स का डीएनए ह्यूमन डीएनए के साथ मैच कर देता है और उसके साथ एक सीरम बनाता है, जिसे बनाते ही उसे लगता है कि ये सीरम उसकी प्रॉब्लम का क्योर कर सकता है। अपनी इस अचीवमेंट को शेयर करने के लिए वो जाता है अपने क्लोज फ्रेंड माइलो के पास। माइलो अब बहुत ही एक रिच लड़का दिखाया गया है, और यहाँ ये भी पता लगता है कि आज तक के माइकल के सारे एक्सपेरिमेंट्स को माइलो ही फंड करता है। अब माइकल उसे बताता है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो इससे उसकी सारी डिसेबिलिटी दूर हो सकती है, मगर ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा डेंजरस होने की वजह से वो किसी अलग सी सिक्लूडेड जगह पर जाकर इन एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है अब एक शिप में, जहाँ माइकल और मार्टिन अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए गए हैं और साथ में कुछ गार्ड्स को भी साथ लेके गए हैं, ताकि अगर कुछ खराबी हो तो वो इस चीज को हैंडल कर सके। तभी मार्टिन अब सीरम इंजेक्ट करती है माइकल की बॉडी, और सीरम इंजेक्ट करते ही तुरंत ही उसको वो बेल्ट से बांध भी देती है। कुछ ही समय में जब वो दोबारा माइकल को देखती है तो माइकल वहाँ होता नहीं, क्योंकि वो अब एक वैम्पायर बन चुका है और उसमें बहुत सारी एनर्जी और पावर भी आ चुकी है। एक्सपेरिमेंट पूरी तरह ना सफल होने की वजह से वहाँ थोड़ी उथल पुथल मच जाती है, जिसके चलते सब गार्ड्स वहाँ पहुँच जाते हैं, और इसमें मार्टिन को अब चोट लग जाती है। उसको चोट लगी हुई देखकर माइकल का दिमाग घूम जाता है और वो सब गार्ड्स पर अटैक कर देता है और उन्हें मार भी देता है, और साथ ही उनकी बॉडी में से सारा खून भी पी लेता है। अब जब नेक्स्ट डे माइकल को होश आता है, वो जाके सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसने कल रात कितना कोहराम मचाया था। अब क्योंकि इसको चेक करने के लिए पुलिस वहाँ जरूर आएगी, तो वो ये सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देता है। और क्योंकि अब मार्टिन को बहुत ही ज्यादा चोट लग चुकी है, तो माइकल चुपचाप वहाँ से निकल जाता है पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले, और पुलिस ऑफिसर अब मार्टिन को हॉस्पिटल ले जाते। वहाँ से माइकल जाता है अब अपनी लैब में, जहाँ जाके वो अपनी बॉडी के बारे में और जानने की कोशिश करता है और सोचता है कि कैसे वो अपने आप को इस कंडीशन में भी सरवाइव करवा सकता है। तभी उसे ये पता चलता है कि अगर उसे इसी कंडीशन में जिंदा रहना है तो उसे खून पीना होगा। अब क्योंकि वो किसी इंसान को हार्म नहीं करना चाहता, तो इसीलिए वो अपना ही बनाया हुआ सिंथेटिक ब्लड कंज्यूम करना शुरू करता है, जिसे कंज्यूम करने के बाद वो टाइम काउंट करता है और उसे पता चलता है कि अगर वो ये सिंथेटिक ब्लड 6 घंटे के इंटरवल पर नहीं लेगा तो उसकी बॉडी पहले जैसी शेप में दोबारा से आ जाएगी। अब साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि जितना ज्यादा वो इस सिंथेटिक ब्लड को पीता रहेगा, वैसे वैसे उसकी टाइम लिमिट कम होती जाएगी, और आखिरकार उसे दोबारा ह्यूमन ब्लड पर कभी न कभी शिफ्ट होना ही पड़ेगा अगर उसे इसी कंडीशन में जीना है तो। अब धीरे धीरे वो अपनी इस बॉडी के बारे में और जानना शुरू हो जाता है। तभी एक दिन वहाँ माइलो पहुँचता है और माइकल को देखकर उसे थोड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि अब माइकल अच्छे से चल पा रहा होता है और उसे कोई तकलीफ भी नहीं होती और देखने में और भी ज्यादा
तंदुरुस्त भी लग रहा होता है। इसको देख के अब माइलो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर माइकल से पूछता है इसका राज, जिसके लिए अब माइकल कहता है जिस कंडीशन से मैं गुजर रहा हूँ मैं नहीं चाहता तुम गलती से भी उससे गुजरो। माइलो कहता है कि अगर ये उस सब सिरम का कमाल है तो मुझे भी वो सिरम चाहिए। माइकल उसके लिए मना करता है और कहता है कि ये सिरम एक जानलेवा जहर से ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मैं किन किन चीजों से गुजर रहा हूँ और मुझे क्या क्या परेशानी आ रही है, तो मैं चाहकर भी तुम्हें इस मुसीबत में फंसा नहीं सकता। साथ ही वो ये कहता है मैं एक इंसान नहीं रहा, मैं एक दरिंदा बन चुका हूँ। और तभी उसका वेम्पायर वाला लुक भी आ जाता है, जिससे डर के अब माइलो निकल जाता है माइकल की लेबोरेटरी से। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही माइकल बाहर आता है उसे पता चलता है कि उसकी लेबोरेटरी के एक एम्प्लॉय की डेथ हो गई है। बट अब माइकल ये सोचता है कि ये डेथ कैसे हुई। बहुत सोचने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आता, क्योंकि उस एम्प्लॉय की बॉडी में से भी अब सारा ब्लड निकाल लिया गया था। अब जैसे ही पुलिस में ये इंसिडेंट रिपोर्ट होता है तो अब पुलिस ऑफिसर्स का शक जाता है सीधा ही माइकल पर, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के टाइम में भी तो शिप में यही सब हुआ था। अब पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, बट बहुत कोशिशें करने के बावजूद भी माइकल अब पकड़ा जाता है और उसे अब जेल में डाल दिया जाता है। अब उस जेल में मिलने के लिए पहुंचता है उसका फ्रेंड माइलो। वो हाथ में लेके आता है अपनी चलने वाली छड़ी और एक खून का पैकेट, और जाते जाते छड़ी और खून का पैकेट दोनों वहाँ छोड़ जाता है, जिसे देखकर अब माइकल को समझ आता है कि उसने पक्का वही सीरम इंजेक्ट किया है जिसकी वजह से अब वो छड़ी छोड़कर चल पा रहा है। तो अब माइकल कंज्यूम करता है वही वाला खून, और जैसे ही उसकी पावर बढ़ती है वो जेल तोड़कर बाहर निकल जाता है, क्योंकि अब उसे कंट्रोल करना होगा माइलो को भी। माइकल जेल से निकलते ही अब माइलो को मिलता है जो कि लोगों को मार के खून की प्यास बुझा रहा होता है। अब माइकल यहाँ माइलो को समझाने की कोशिश करता है, ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें इसके लिए दरिंदे बनने की जरूरत नहीं है, लोगों का खून पीने की भी जरूरत नहीं है। बट माइलो उसकी एक बात नहीं सुनता और उन दोनों में एक झड़प हो जाती है। उल्टा माइलो अब माइकल को बोलता है कि हमारे पास तो एक ऐसी ताकत है, हम जो चाहे कर सकते हैं, तुम मेरे साथ मिल जाओ बस। माइकल से ना सुन के वो इस बात को हजम नहीं कर पाता और साथ ही अब तरीके ढूंढने शुरू कर देता है माइकल को हराने के, और कोशिश करता है या तो माइकल मर जाए या फिर पुलिस के हाथ चढ़ जाए। अब क्योंकि माइलो असली खून पी रहा है और माइकल सिंथेटिक ब्लड पी रहा है, तो माइलो का ज्यादा शक्तिशाली होना यकीनन था, जिसके चलते अब माइकल नई लेबोरेटरी के लिए जगह ढूंढता है और वहाँ पे जाके एंटीडोट बनाता है इस सिरम का, यानी कि वो दवाई जिससे कि अब माइलो दोबारा उसी शेप में आ सके जिसमें वो पहले था। तभी ये बात जब निकोलस को पता चलती है कि अब माइलो भी वेम्पायर बन चुका है, तो उसे समझाने के लिए वहाँ पहुँचता है। बट माइलो का अब अपने ऊपर बिल्कुल भी जोर नहीं चलता, तो वो अपने डॉक्टर को भी मार देता है और उसका खून भी पी लेता है। अब क्योंकि माइलो हराना चाहता है माइकल को, तो उसका नेक्स्ट टारगेट होती है मार्टिन, क्योंकि यहाँ माइलो को पता चल चुका है कि माइकल प्यार करता है मार्टिन से। माइलो पहुँचता है अब मार्टिन के पास और उसका खून भी पी लेता है, मगर उसे मारता नहीं, अधमरी कंडीशन में वहीं छोड़ देता है। माइकल वहाँ पहुँच के बहुत कोशिश करता है मार्टिन को बचाने की, बट क्योंकि वो अब इतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि माइलो है, इसकी वजह से वो हार जाता है बार बार, जिसके कारण अब मार्टिन अधमरी कंडीशन में माइकल को समझाती है कि अगर तुम्हें उससे जीतना है तो तुम्हें मेरा खून पीना ही होगा। अब ना चाहते हुए भी माइकल मार्टिन का खून पी लेता है, मगर फिर भी वो इतना शक्तिशाली नहीं बन पाता जितना कि माइलो बन चुका है। तभी उसको याद आता है कि उसके अंदर एक ऐसी पावर भी है जिससे कि वो सारी बैट्स को वहाँ पर बुला सकता है, और ऐसा वो करता भी है। अब बैट्स की हेल्प के साथ माइकल अटैक कर देता है माइलो पर, और जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाता है और फाइनली वो एंटीडोट वाला सीरम लगा देता है अब माइलो के, जिसके चलते माइलो की वहीं पर डेथ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब मार्टिन आंखें खोलती है अपनी, क्योंकि वो अब अधमरी कंडीशन में थी, अब शायद वो भी वेम्पायर बन चुकी है यहाँ, और अब उसके डीएनए में भी वेम्पायर्स का डीएनए मिल चुका था। यही इस कहानी का हो जाता है दी एंड। मूवी खत्म होने के बाद एक एक्स्ट्रा सीन में अब डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया जाता है मूवी में एंटर करते हुए, और दूसरे ही सीन में जब मॉर्बियस जा रहा होता है कहीं अपनी कार से, तभी वहाँ से आता हुआ दिखाया गया है वल्चर को। अब मॉर्बियस वल्चर से पूछता है कि तुम यहाँ करने क्या आए हो। अब वल्चर इस पे आंसर देता है कि हमारे जैसे लोग बहुत ही कम हैं इस दुनिया में, और हम सबका एक ही दुश्मन है जो कि है स्पाइडरमैन। ये सुनते ही अब मॉर्बियस बोलता है अब ये कहानी होगी खतरनाक और भी ज्यादा। यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है, बट अब इसके सीक्वल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम स्पाइडरमैन के अगेंस्ट वेनम, मॉर्बियस, वल्चर को भी। ऐसी और कहानियाँ मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट और लाइक करके जरूर बताएं। अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।